अगर आप E4 ओपनिंग खेलते हो तो आपने बहुत बार शायद देखा होगा कि आपका ओपोनेंट खेलता है पॉन टू E6। मतलब आपने किंग का पॉन चला 2 स्टेप्स, उसने किंग का पॉन चला 1 स्टेप। इसको बोलते हैं फ्रेंच डिफेंस। और अब इसी फ्रेंच डिफेंस को इस गेम में मैंने कैसे हराया है मेरे ओपोनेंट को जब उसने फ्रेंच डिफेंस खेला, वो हम देखने वाले। और इसमें उसने ना कुछ न्यू तरह की स्ट्रेटेजीज को यूज किया है, उसको भी लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। बिल्कुल मिडल गेम एंड गेम हर चीज हम डिस्कस करने वाले। आपको बहुत मजा आएगा एक गेम देखने में, ये तो मैं आपको अभी से पक्का बता देता हूँ। तो मैंने खेला मूव पॉन टू D4। अब देखो क्या है, उसने सेंटर में अपना पॉन नहीं रखा, ये सेंटर के स्क्वायर्स होते हैं। यहाँ उसने खुद का पॉन नहीं रखा। तो जनरली फ्रेंच डिफेंस में यही होता है कि व्हाइट पूरा का पूरा सेंटर ले लेता है और ब्लैक ट्राई करता है कि फास्ट में डेवलपमेंट होना चाहिए। तो उसने खेला मूव पॉन टू G6। ये एक थोड़ा सा अलग वेरिएशन है जनरली, क्योंकि जो मूव खेला जाता है वो पॉन टू D5 है फ्रेंच डिफेंस में। लेकिन उसने G6 खेला है, तो मैंने बोला चलो ठीक है। लेकिन कभी भी आप एक चीज याद रखो, अगर आपको अपोनेंट कुछ अलग खेल दे तो टेंशन नहीं लेना है। आपको आपके ओपनिंग प्रिंसिपल्स और ओपनिंग स्ट्रेटेजीज जो भी गेम में चलती है नॉर्मली उसको फॉलो करते रहना। तो मैंने खेला मूव नाइट C3। डेवलपमेंट ऑफ माइनर पीसेस सबसे कॉमन स्ट्रेटेजी है और वही हमको करना होता है। उसने खेला मूव पॉन टू B6। मैंने कंटिन्यू किया नाइट टू C3। अब उसने खेला मूव बिशप टू A6। अब वो इस बिशप के मूव के साथ मेरे बिशप को चैलेंज कर रहा है, इस लाइट स्क्वायर वाले बिशप को। तो मैंने बोला चलो एक्सचेंज कर देते, क्योंकि वैसे भी मुझे एक्सचेंज करना बहुत पसंद है। मेरे आप जनरली गेम्स देखोगे ना तो मैं ज्यादा से ज्यादा पीसेस एक्सचेंज करने की कोशिश करता हूँ। और एक्सचेंज करने के बाद कम पीसेस के साथ मुझे खेलने में बड़ा मजा आता है। ये मेरा वे ऑफ प्लेइंग है। हर किसी का अलग अलग वे ऑफ प्लेइंग हो सकता है डेफिनेटली। तो आप आपके वे ऑफ प्लेइंग के हिसाब से ही खेलो, ये मैं रेकमेंड करता हूँ। अब मैंने क्विकली कर लिया कैसल। उसने खेला मूव पॉन टू H5। अब देखो कितना खराब खेल रहा है। 1 2 3 4 पॉन के मूव्स उसने खेल दिए, सिर्फ 6 मूव्स हुए गेम में। और 6 में से 4 मूव्स पॉन के। एक जो यहाँ पे नाइट उसका डेवलप्ड है, उसका एक ही माइनर पीस डेवलप्ड है, वो भी खराब स्क्वायर पर डेवलप्ड है। नहीं तो आपका डेवलप किधर होना चाहिए। जैसे अगर आप नाइट्स को डेवलप कर रहे हो तो सबसे पहले तो आप ये चीज याद रखो कि आप उनको इस तरह से डेवलप करो कि ये जो 4 सेंटर के स्क्वायर्स है, यहाँ पर नाइट का इन्फ्लुएंस रहना चाहिए। जैसे मेरा ये नाइट इधर है, तो ये यहाँ पर इन्फ्लुएंस रख रहा है, अटैक रख रहा है। अगर नाइट टू F3 नहीं तो सेकंड बेस्ट स्क्वायर होता है नाइट के लिए, ये वाले नाइट के लिए E2 वाला स्क्वायर। तो वहां से भी वो सेंटर पर इन्फ्लुएंस रखता है। अभी ये जो नाइट है ये साइड वाला नाइट है। अब आप यहाँ से देखो ये क्या ही तो सेंटर पे कुछ रख रहा है, वो सीधा सीधा इस स्क्वायर्स पे अटैक कर रहा है जो कि इनफ नहीं होता है। बट ठीक है, ओपोनेंट ने वही खेला है। मैंने खेला मूव पॉन टू E5। मैंने उस स्ट्रक्चर को कर दिया क्लोज। अब उसने खेला बिशप H6। उसने उसके दोनों बिशप्स इसी तरीके से एक्सचेंज करवाए हैं, जो मुझे लगता है चलो ठीक है, उसका वे ऑफ प्लेइंग है। अब उसके दोनों नाइट्स जो है साइड में जा चुके हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज नोट करो, मेरा हो गया है कैसलिंग और मेरे ओपोनेंट का कैसलिंग नहीं हुआ है। आप भी शायद बहुत बार ऐसी सिचुएशंस में आते होंगे। तो इसके लिए मैं आपको ना बहुत ही अच्छा एक एडवाइस देता हूँ और बहुत ही अच्छी एक स्ट्रेटेजी बताता हूँ कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो। यहाँ पे जब भी ऐसा सिचुएशन हो तो कभी भी ट्राई करो कि आप सेंटर को ओपन अप करो और अटैक करो, क्योंकि ओपोनेंट का किंग कैसल नहीं है। और अगर ओपोनेंट का किंग कैसल नहीं है तो उसका आपको फायदा उठाना चाहिए। उसने खेला मूव नाइट टू F5। बहुत ही अच्छा तरीका है कि नाइट को उसने अलग वे में सेंटर की तरफ लाने की कोशिश की है। बट मैंने अभी कर लिया पॉन का एक्सचेंज और खेला मूव क्वीन टू D3 नाइट पर अटैक करने के लिए। उसने नाइट C5 खेलकर मेरे ही क्वीन पर अटैक किया। तो मैंने खेला मूव क्वीन टू E2। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली क्वीन पर प्रेशर था। अब उसने खेला नाइट टू H4। मुझे ये नहीं समझा कि वो किंग को कैसल क्यों नहीं कर रहा है। अगर वो किंग को कैसल नहीं करेगा, किंग बीच में फंसा रहेगा तो उसको ही प्रॉब्लम होगी। और मैं तो रेडी ही हूँ एक्सचेंज के लिए। फिर मैंने किया पॉन पुश, क्वीन पर प्रेशर। उसने क्वीन एक्सचेंज के लिए बोला, चलो ठीक है क्वीन एक्सचेंज भी कर लेते। क्यों? क्योंकि अब देखो अपोनेंट के पास हो गए डबल पॉन्स। ओपोनेंट के पास डबल पॉन्स जाएंगे ना, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आपको बहुत ही इसमें फायदा मिलने वाला है। अब मैंने खेला मूव नाइट टू B5। मैं यहाँ पे फोर्क का थ्रेट दे रहा हूँ। उसने कर लिया लॉन्ग कैसल। अच्छा मूव नहीं था, क्यों? क्योंकि मुझे ये पॉन मिल गया फ्री में। अब मैं मेरे नाइट को वापस लेकर आ गया। ये भी आप चीज याद रखो, पीस को किल करो, वापस आ जाओ, सबसे अच्छी सबसे सेफ स्ट्रेटेजी होती है। और इसमें आपके पीसेस के ज्यादा मरने का भी डर नहीं रहता है। ठीक है। अब उसने खेला मूव रुक टू H5। ओपोनेंट के मूव्स को समझो, वो क्या करना चाहता है। पॉन पे तो प्रेशर है ही,
उसमें मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो ये रुक यहाँ पर लाकर डबल अप करके एच पॉन पर अटैक करना चाहता है। ये पॉन अभी के लिए तो उसके लिए स्ट्रेंथ है। अगर वो वीकनेस देखो, यहाँ पे डबल पॉन्स भले ही है, लेकिन वो वीकनेस तब होगा जब आप उस पर अटैक करोगे, तब वो आप अगर ओपोनेंट के पास वीकनेस है तो आपको प्रूव भी करना पड़ेगा, ऐसे ही वीकनेस नहीं होता है। बट पहले मुझे मेरा H2 पॉन के लिए सेफ्टी बनाकर रखनी है, तो मैंने खेला मूव किंग टू G2। इनकेस अगर वो डबल अप करता है तो मैं मेरे रूक से डिफेंड कर पाऊँ। ठीक है, तो उसने मेरा ये पॉन मार दिया जो उसको फ्री मिल रहा था। मैंने पहले दे दिया मेरे नाइट को सपोर्ट। अब उसने खेला इस रुक को H8 पर, जो उसका प्लान है वो कंटिन्यू कर रहा है। अभी मैंने रुक टू D1 खेला, इस पॉन पर प्रेशर पुट किया है। अभी देखो जो मैंने आपको बताया था, डबल अप करके H2 पर प्रेशर, चलो उस पॉन को बचाया जाए। उसने मेरा एक पॉन मार दिया, मैंने उसका दूसरा पॉन मार दिया। उसने और एक पॉन मार दिया तो मैं भी और एक पॉन मार देता हूँ। चेक चेक भी आ रहा है इसमें तो। अभी उसने खेला किंग टू A6। सिंपली मैंने नाइट को पीछे ले लिया क्योंकि नाइट पर अटैक था। मैं सोच रहा था ये पॉन पुश किया जाए क्या, लेकिन फिर नाइट टेक्स पॉन आएगा, फिर रूक टेक्स आएगा, फिर किंग टेक्स आएगा, तो वो सब झंझट में मुझे पड़ना नहीं था। उससे अच्छा नाइट को पीछे ले लिया और नाइट अब इस पॉन्स पर अटैक कर रहे हैं। अब देखो अपोनेंट का पॉन स्ट्रक्चर कितना खराब है। ऐसे खराब पॉन स्ट्रक्चर पे खेलने में तो बहुत ही ईजी हो जाता है। उसने खेला मूव रुक टू C5, तो मैंने बोला चलो रुक को भी कर लो एक्सचेंज, बहुत ही अच्छी बात। और मुझे ये पॉन अब मिल गया है एक्स्ट्रा। अब मेरे पास एक एक्स्ट्रा पॉन है और उसके पास है डबल पॉन्स, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई मेरे लिए। किंग A5, नाइट टेक्स पॉन मैंने मार दिया और एक पॉन एक्स्ट्रा मिल गया मुझे। अब वो किंग को लेके इस पॉन पर अटैक करने जा रहा है, मैंने दे दिया फोर्क नाइट से, तो बिल्कुल बेशक उसने एक्सचेंज किया। अब उसने खेला मूव किंग टू C3। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि अब इस पॉन को बचाया कैसे जाए। अगर आप बोलोगे रुक टू D1, लेकिन उसमें कुछ होगा नहीं क्योंकि किंग C2 आने के बाद रुक पर भी अटैक रहेगा, पॉन पर भी रहेगा, फिर आपको रुक को वापस मूव करना पड़ेगा। मैंने सोचा छोड़ो ना, वो पॉन को बचाना ही क्यों। मैंने सीधा मूव खेला रुक टू E1, और मेरा प्लान है कि सीधा G6 पॉन पर अटैक किया जाए। उसने पॉन मारा, मैंने G6 पर अटैक किया, और उसने रुक G8 खेलकर उस पॉन को बचाया। अब देखो क्या करना है। अब इस पॉन पे अटैक करने के लिए मुझे कोई अच्छा वे मिल नहीं रहा है, तो मैंने सोचा चलो इसको एक्सचेंज करते। लेकिन एफ पॉन को पुश करे या एच पॉन को पुश करे, ये एक क्वेश्चन होता है। तो एक बहुत ही सिंपल वे में अगर आपको ऐसे डिसीजन लेने हैं तो मैं आपको बताता हूँ एक बहुत ही सिंपल वे क्या होता है। कभी भी एक चीज याद रखो कि ये जो साइड वाले पॉन्स होते हैं ना, उनको क्वीन बनाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। अगर आपको नहीं पता ये चीज, तो मैंने एंड गेम पर पूरी एक सीरीज बनाई हुई है, उसमें ये बहुत बार ये बात डिस्कस हुई है कि जो साइड वाला पॉन है उसको क्वीन बनाना डिफिकल्ट है। कंपैरेटिवली जो अंदर के पॉन्स होते हैं उनको क्वीन बनाना आसान होता है। तो इसीलिए मैंने एच पॉन को पुश किया कि चलो उसको डिफिकल्ट है तो उसी से एक्सचेंज करवा लेते हैं। अभी उसने पॉन पुश किया G5 पर। अभी किंग से मैंने उसको रोका भी है और अटैक भी किया है। किंग टू D4 खेला उसने, रुक को मैंने ऊपर खेला। थोड़े से रुक मूव्स, लेकिन मैंने रुक को ई फाइल पर ही इसीलिए रखा है ताकि उसका किंग अंदर नहीं आना चाहिए, और मैं करेक्ट अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा हूँ। मैंने खेला पॉन टू F3। अब आया मूव रुक टू E5 ताकि इस पॉन पर प्रेशर रहना चाहिए। ओके, और मैंने इस पॉन को भी विन कर लिया। अब डेफिनेटली उसने मारा नहीं, क्योंकि अगर वो मारेगा तो किंग टेक्स के बाद ये दो पॉन्स को प्रमोट करना तो बहुत ही ईजी है। ठीक है, फिर तो कुछ भी हमको मेहनत नहीं करना पड़ेगी। लेकिन उसने बोला चलो रुक्स को रखते हैं बोर्ड पर। लेकिन यहाँ पर ये ना कनेक्टेड पास पॉन्स है, कनेक्टेड मतलब दोनों साथ में। कनेक्टेड पास पॉन्स को वैसे भी आप रोक नहीं पाओगे। तो चलो उसने खेला किंग टू E3, कोशिश कर रहा है वो। F5 आया, मैंने रुक को वन स्टेप ऊपर खेला, चेक दिया उसने, कुछ नहीं हो रहा है। पॉन G4, तो एक एक स्टेप मैंने दोनों पॉन्स को आगे ले लिया। ठीक है, पहले किंग को भी मैं लेके जा रहा हूँ साथ में, क्योंकि अभी यहाँ मैं डायरेक्ट पुश नहीं कर सकता था ना, वो रुक पिन कर रहा है इस पॉन को, वो भी देखो। तो मैंने पहले किंग लिया, फिर पॉन को ले लिया ऊपर। अब मैंने जैसे ही रुक टू G7 खेला, यहाँ पे मेरे ओपोनेंट ने कर दिया रिजाइन, क्योंकि अब उसके पास कोई वे ही नहीं है ना। अब जैसे अगर वो रुक से इस पॉन पर अटैक करता भी है तो मेरे पास पॉन पुश है, और फिर वही वापस आएगा किंग H7 और फिर पॉन टू F7, और ऐसे करके बहुत ही आसानी से क्वीन होने ही वाला है। तो इसीलिए उसने इस मूव पर ही, जैसे ही मैंने रुक G7 खेला, यहाँ उसने कर दिया रिजाइन, और ये मेरे लिए हो गया विन। आप मुझे कमेंट्स में बताओ आपको ये गेम कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दो। होप आपको समझ आया होगा कि फ्रेंच डिफेंस के अगेंस्ट आप कैसे ट्रैप्स ट्रैप्स तो नहीं बोलूंगा, लेकिन स्ट्रेटेजीज आप किस तरह से यूज कर सकते हो, स्पेशली ऐसे अलग से वेरिएंट्स में। ठीक है, और उसके अलावा भी मिडल गेम एंड गेम में भी मैंने आपको बहुत सी स्ट्रेटेजीज बताई। चलो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।